सारा सामान भी दे दिया हमने उन्हों का, पैसे भी दे दिए, पर मुकदमा गिर दिया। आज 10-20 साल लग रही है बहन चो खिचड़ते खिचड़ते। लड़का भी मेरा घर से लापता है, 1 साल से भी ऊपर होगी। वकील ही ऐसे मिला, सब पैसे मांग गया घने घने। अब मेरे बस की इतने मजदूरी करूँ मिस्त्रियों के दौरे। अब जब वकील मिला तो सब ऐसे ही मिला, लाओ पैसे लाओ पैसे। ये अभी मेरा कम से कम 18,000 रुपये की चोट मार दी एक वकील ने। तो आज हम गाज़ियाबाद स्टेशन पर आए थे, तो यहाँ पर हमें स्टेशन पर ही एक चाचा बैठे हुए दिखाई दिए, थोड़ा देखकर परेशान लग रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलकर इनसे बात की जाए। तो ये चाचा बैठे हुए थे यहाँ पर। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम विजय है। तो चाचा का नाम है विजय। चाचा जान सकता हूँ यहाँ कैसे बैठे हुए हो? क्या कोई परेशानी है या कोई कुछ किस कारणवश बैठे हुए हो? नहीं परेशानी तो तारीख है, मेरी तारीख पाया अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ। ट्रेन से आए हो? हाँ ट्रेन से आया। कहाँ के रहने वाले हो? मोदी नगर। अच्छा, तो चाचा कुछ बताना चाहते हो हमारे दर्शकों से या हमसे, कुछ बातचीत करना चाहते हो थोड़ी सी? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आदमी के अंदर जब बैठा होता है कोई इंसान, तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है, क्या दुख दर्द होते हैं या कोई खुशी की बात होती है, तो कुछ हमसे शेयर करना चाहो? और मेरे तो यूँ कहना है ही, मेरे ये कट जाँ ससुरे मुकदमे से। अच्छा, हाँ। तो किस वजह से है कुछ? लड़के की शादी करी थी वो, बस बिहाली आई फिर आई भी नहीं, सारा सामान दे अच्छा, दिया। और अच्छा, भैया भी तारीख पे भी ना आते, मुझे ही सारा खिचड़ना पड़ रहा। केस कर दिया था। हाँ। तो जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होगे, घर घर की कहानी यही है कि शादी करते हैं लड़के की माँ बाप, और उसके बाद जो है लड़की 1 दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, महीना 2 महीना रुकती है, और उसके बाद चली जाती है, फैमिली पर केस कर देती है, और पूरा परिवार जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। तो यही इसी वजह से चाचा जो है मोदी नगर से ट्रेन से यहाँ आते हैं, और इन्होंने अभी बताया कि तारीख पे आना पड़ता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आता। तो क्या लड़के की मर्जी से शादी की थी या अपना? नहीं, आप लड़की वाले की मर्जी से ही आए थे घर पे देखने। हाँ हाँ, तो लड़की वह बिहाली आई फिर आई नहीं। फिर नहीं आई। तो क्या स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या थोड़ा बताना चाहो अगर, भाई जिससे कि लोग सजग हो जाए, सावधान रहें कि ऐसे आजकल केस हो रहे भाई हैं। लड़की की थी समझ वहीं से, अच्छा, जहाँ की लड़की थी, अच्छा, मोदी नगर गोविंदपुरी की थी। हाँ, भीमनगर की। अच्छा, तो वह लड़की ने टाल ही कर दी बस, अच्छा, फिर आई ही नहीं। सारा सामान भी दे दिया हमने उन्हों का, हम्म, पैसे भी दे दिए, हम्म, पर मुकदमा गिर दिया। हम्म। आज 10-20 साल लग रही है बहन चो खिचड़ते खिचड़ते। 10 साल हो गए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हाँ। लगाते। तो और 2-3 बार जेल में हो गया है कि तारीख पर नहीं हो जाते तो वारंट हो जाओ हमारा, वारंट हो जाओ। तो दिक्कत ही हुआ है। तो बाकी लड़के की लाइफ पर क्या असर पड़ा इस चीज़ का? बस लड़के की यूँ है, लड़का भी मेरा घर से लापता है, 1 साल से भी ऊपर होगी। लापता है? हाँ जी। तो क्या कुछ ढूंढने की कोशिश करी? और ढूंढने की कोशिश तो बतेरी करी, जब कहीं मिला नहीं, ना कोई फ़ोन नंबर लगता ना कोई कुछ है, दिक्कत ही है बस। तो किसी पर कोई शक जाता हो? बस सब क्या, किस पर क्या शक करूँ अब। क्या लड़की वालों ने तो कुछ ऐसा नहीं कर नहीं दिया? नहीं, लड़की वालों ने अब क्या पता उन्होंने करा नहीं करा, हाँ, हाँ। तो इसलिए बस धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि हो जाएगा क्लियर? नहीं? नहीं अभी कोई उम्मीद नहीं। पैसे क्यों, वैसों की मांग भी? वकील ही ऐसे मिला, सब पैसे मांग गया घने घने। अब मेरे बस की इतने मजदूरी करूँ मिस्त्रियों के दौरे। हम्म। 2-3 लड़के थे, हाँ, 2 घर रह रहे, वो एक चला गया, दूसरी साल लग गई उसे। इस केस के चक्कर में? हाँ। तो अब तक 10 सालों में कितना खर्चा हो गया होगा? अब लगा लो कम से कम 62,500 रुपये तो उन्हें दिए लड़की वालों को। और कम से कम 10 साल में ही 2 बार जेल में भी आए, कम से कम 1 लाख रुपए में लिखड़ के आए थे हम जब। है जी, उतना से पैसे ही लग रहे हैं। पैसे ही लग रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अभी चाचा मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। 10 साल से ये केस चल रहा है, जिसमें कि लड़की वालों ने केस कर दिया था इनके ऊपर, उसमें इनके पैसे भी लग रहे हैं, मजदूरी करके घर भी चलाते हैं। और पिछले 1 साल से इनका खुद का लड़का, जिसकी शादी हुई थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, वो गायब है। उसका पता नहीं है कि कहाँ है लड़का, किस हालत में है, जिंदा है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो मैं तो वकील जो भी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाचा की मजबूरी को समझो थोड़ा सा, और इनका जो है इन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करो। किसी एक केस में तो कम से कम बिना पैसे के, बिना फीस के कुछ मदद हो जाए अगर चाचा की। चाचा आप कुछ कहना चाहो वकीलों से, या देश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहो? वो बताना क्या भैया, वकील तो ऐसे ही, अभी मेरा कम से कम 18,000 रुपये की चोट मार दी एक वकील ने। अच्छा, हाँ जी। अब जब वकील मिला तो सब ऐसे ही मिला, लाओ पैसे लाओ पैसे।
तो जब हम चाचा के साथ बात कर रहे थे तो बीच बीच में चाचा की आवाज़ में रुआंसापन भी आ रहा था। समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ को, आप भी समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी चाचा पर। पिछले 10 साल से पैसा लगाए जा रहे हैं और कई बार जेल भी जाकर आ गए, जबकि कोई गलती नहीं है इनकी। इनकी एक छोटी सी गलती है कि इन्होंने अपने लड़के की शादी करी थी और शादी करने के बाद इनके साथ 10 सालों से ये केस चल रहा है। लड़का भी इनका लापता है। बाकी इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं, इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को हमारे कर दीजिए सब्सक्राइब। चाचा एक बार कह दो उनको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। तो चाचा ने भी कह दिया है। बाकी मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।